एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए QR कोड सिस्टम लागू किया है। इस कोड को स्कैन करते ही यात्रा में शामिल होने वाले गाइड, पालकी वाले टूरिस्ट गाइड की चंद सेकंड में ही पहचान हो जाएगी। इससे पहले इस पहल का मुख्य उद्देश्य तो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही इमरजेंसी के दौरान यात्रा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा में कहीं बड़े बदलाव किए गए हैं। खासकर अमरनाथ यात्रा और देश भर से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कहीं बड़े कदम उठाए गए हैं। जो टूरिस्ट गाइड्स है, घोड़े वाले हैं या फिर पालकी वाले हैं, जिनका संबंध कहीं ना कहीं टूरिस्ट से है, उनके लिए QR कोड सिस्टम जो है इस बार लागू किया गया है। और उस QR कोड के सिस्टम के ज़रिए उसका सारा बायोडाटा जो है स्कैन करके वो जानकारी मिल सकती है। और ये एक बहुत बड़ा कदम जो है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ या सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। हज़ारों की तादाद में अमरनाथ यात्रा पर दर्शन करने के लिए यात्री आ जाते हैं। और कश्मीर की बात करें तो जनवरी से लेकर पिछले 5 महीनों में करीबन 6 लाख के आसपास पर्यटक जो है वो कश्मीर की सैर कर चुके हैं। पहलगाम घटना जैसी घटना दोबारा ना घटे, उसके लिए ये QR कोड सिस्टम जो है वो लागू किया गया है, ताकि असली व्यक्ति की जो पहचान है वो सबकी नज़रों में रह सके और किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, पहलगाम जैसी घटना दोबारा ना घटे। इसके लिए इस तरह के इंतजामात किए गए हैं। हम सोनमर्ग में इस वक्त मौजूद है। आप ये QR कोड सिस्टम जो है देख सकते हैं। ये स्कैन के ज़रिए जो है आप सारी जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये उन सभी लोगों को दिया गया है जिनका संबंध डायरेक्टली जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट से है, जो टूरिस्ट्स और अमरनाथ यात्रियों के लिए यहाँ पर खड़े रहते हैं, अपना रोज़गार कमाते हैं और उनको कश्मीर की खूबसूरती का एहसास भी दिला देते हैं। ये आप कार्ड देख सकते हैं, इसको हम स्कैन करेंगे और इस स्कैन के ज़रिए जो है इनकी सारी जानकारी जो है वो सामने आएगी। आपका नाम क्या है? वसीम अहमद हजाम। वसीम साहब भाई, आपको ये कार्ड कैसे मिला है? यह मुझे पुलिस स्टेशन सोनमर्ग से मिला है और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे वो मैंने दे दिए उनको। फिर उन्होंने वहाँ पे स्कैनर बना के दे दिया। जी, तो इस स्कैनर के ज़रिए जो है आपकी सारी डिटेल जो है इसमें डाटा में जो है निकल सकती है। जो आपका स्कैनर है, टूरिस्ट आसानी से जो है इसको स्कैन करके आपकी जानकारी हासिल कर सकता है। या आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है ये स्कैन कार्ड जो है इन्हें दिया गया है। जितने भी यात्रीज जो है वो ये कार्ड जो है उनको दिए गए हैं, जो यात्रीज के साथ है या टूरिस्ट्स के साथ है। हम इस कार्ड को स्कैन करेंगे और उनका नाम जो है इसमें साफ तौर पर आपको दिखाई देगा कि किस तरह के ये कार्ड्स है, इनकी जानकारी क्या है। ये आप देख सकते हैं कि आपको पहले स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद जो है ये सारी डिटेल जो है सामने आएगी। ये वसीम अहमद है और ये फिरदौस अहमद है। फिरदौस साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे ये जो QR कोड सिस्टम दिया गया है, क्या है ये QR कोड सिस्टम? ये QR कोड सिस्टम जो है ये गवर्नमेंट ने इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि इससे असली जो रजिस्टर बंदा है इसकी पहचान होती है। ये कहाँ का है, रहने वाला कहाँ का है, ये अनरजिस्टर है या रजिस्टर है, क्योंकि इससे हर कोई पहचान कर सकता है कि ये रजिस्टर बंदा है। और जो बाहर से हमारे मेहमान पर्यटक आ रहे हैं उनको भी हम पे ट्रस्ट होगा, क्योंकि इसको स्कैन करके हमारी पूरी बायोडाटा निकलती है। इस पे पूरा हमारा आधार कार्ड इससे लिंक है, हमारा फोटो है, हमारी पूरी बायोडाटा इससे निकलती है। तो आप मानते हैं कि ये एक बहुत अच्छा कदम है जो सरकार की तरफ से उठाया? जी, ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, क्योंकि इससे पता चलता है रजिस्टर बंदा कौन है, अनरजिस्टर कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इससे जो भी बाहर से हमारे सयाह आएंगे उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि इसको स्कैन करके पूरी बायोडाटा निकलती है। आप देख सकते हैं कि जितने भी ये लोग हैं, गाइड्स है, टूरिस्ट्स है, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये एक बहुत अच्छा सेटअप सरकार की तरफ से उठाया गया है, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उठाया गया है। इससे तो ये बात साफ हो जाएगी कि कौन रजिस्टर्ड है और कौन अनरजिस्टर्ड है। और जो
यात्रीज है या फिर टूरिस्ट जो कश्मीर आते हैं उनके लिए भी जो है सफ़र करना और ज़्यादा आसान होगा। इस तरह के लोगों पर विश्वास करना जो है आसान होगा और वो बिना किसी डर और खौफ के जो है जहाँ भी कश्मीर जाना चाहेंगे, जिस जगह पर भी जाना चाहेंगे आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि ये QR कोड सिस्टम जो है इसे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मानी जा रही है जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने ये लागू किए हैं, क्योंकि इसमें वही लोग जो है टूरिस्ट्स और अमरनाथ यात्रियों के साथ रहेंगे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट और सुरक्षा एजेंसियों के अंदर में जो है पूरी तरह से रजिस्टर्ड होंगे। तो कहीं ना कहीं इसे एक अहम कदम माना जा रहा है जो 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और ये 28 अगस्त तक जारी रहेगी। 57 दिन तक चलने वाले इस यात्रा में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। घोड़े वाले, टूरिस्ट गाइड और दुकानदारों को यात्रा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। 3 जुलाई से शुरू हो रही इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां जोरों से चल रही है। अमरनाथ यात्रा के 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम का नुनवन बेस कैंप और दूसरा सोनमर्ग का बालतल इलाका। हम इस वक्त सोनमर्ग में मौजूद है और अमरनाथ यात्रा में जाने वाले जो घोड़े होते हैं और जो घोड़े चलाने वाले लोग हैं उन्हें इस यात्रा का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में चलने वाला घोड़ा जो है वो यात्रा में एक अहम भूमिका निभाता है और अगर घोड़ा नहीं होगा तो यात्रा भी नामुमकिन लगती है। इसलिए अमरनाथ यात्रा से जुड़े पालकी वालों की बात करें, घोड़े वालों की बात करें या फिर टूरिस्ट्स की बात करें, इन्हें इस अमरनाथ यात्रा का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से रहता है। वर्ष 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के कारण इनके चेहरों पर मायूसी छा गई थी। उतनी तादाद में अमरनाथ यात्री जो है वो नहीं आ पाए, लेकिन इस बार इन्हें उम्मीद है कि 10 लाख से ज़्यादा अमरनाथ यात्री जो है वो इस बार बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आएंगे। और ये तस्वीर आप सोनमर्ग की देख सकते हैं। यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ यहाँ पर घोड़े पालकी वाले नज़र आएंगे और टूरिस्ट गाइड नज़र आएंगे, जिनका कहना है कि वो अमरनाथ यात्रा का इंतज़ार जो है बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान इनकी जो रोज़ी रोटी है वो अमरनाथ यात्रा पर निर्भर करती है। अब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, कितना इंतज़ार है अमरनाथ यात्रा का? बहुत इंतज़ार है। हमारा वहीं पे सीज़न रहता है, हम भी उसी की तलाश में रहते हैं ताकि हम भी अपने जो यात्री लोग हैं उनका भी हम सेवा कर सके। तो उनको अच्छे से अमरनाथ पे घोड़े से लेके जाते हैं तो उनको अच्छी तरह यात्रा करा के अच्छे से वापस लेके आते हैं। सर बालतल सोनमर्ग से ज़्यादा यात्री आते हैं, तो कितना रोज़गार की उम्मीद होती है अमरनाथ यात्रा? बहुत लोगों को इसी पे डिपेंड होता है ताकि यात्रा आए, हम भी अपना ₹10 कमा सके और यात्रा को भी अच्छे से यात्रा करा सकें। तो यात्रा की किस तरह की तैयारियां चल रही है, किस तरह के आपने इंतजामात किए हैं इस बार यात्रियों के लिए? बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो हम भी अभी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है हम भी उनके इंतज़ार में कब हमारी परमिशन आए तो हम भी अपनी यात्रा के लिए जा सकें। क्या तैयारियां है? सर, आप तो घोड़ा लेकर उनको वहाँ पे मैं एक्चुअली अमरनाथ यात्रा में टेंट्स भी लगाता हूँ, उसके अलावा मैं घोड़े का ऑनर भी हूँ, घोड़ा भी चलाता हूँ अमरनाथ यात्रा में। तो वेलकम टूरिज्म का वेलकम यात्रा का कितना यात्रा आ जाएगी तो हमारी रोजी रोटी बनती चली जाएगी। सर इस बार कितनी उम्मीद है? क्योंकि मुझे उम्मीद है जितने मुझे बहुत सारे बम्बई हो हरियाणा हो दिल्ली हो बहुत सारी जगहों से लोग फ़ोन करते हैं मुझे, मेरे पास हर साल आते हैं। मैं कम से कम 15 साल से अमरनाथ यात्रा चलाता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार 10 लाख से ऊपर यात्रा श्रद्धालु दर्शन के लिए आ जाएंगे। सर अमरनाथ यात्रा का कितना इंतजार रहता है, क्योंकि साल में ये एक बार होती है? सर देखिए, जितने भी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो प्रक्रिया है तो कंप्लीट होने वाले 20 तारीख को कंप्लीट हो जाएंगे। श्राइन बोर्ड के जितने भी काम हो गए, चाहे वो ट्रैकिंग का हो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम है, चाहे जितने भी ऑल फैसिलिटीज़ है श्राइन बोर्ड की तरफ से वो कंप्लीट होने वाले 20 तारीख को। उसके बाद 3 तारीख को यात्रा स्टार्ट होगी। सर